किसान भाइयों, क्यों दावा किया जाता है कि इस वैरायटी में गुलाबी सुंडी का अटैक देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें गुलाबी सुंडी नहीं आएगी और यह वैरायटी आपको पक्के बिल के साथ मिलेगी, यानी कि विद जीएसटी बिल के साथ आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। कहां से मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, कितने रुपए के अंदर मिलेगी और प्रति एकड़ क्या उत्पादन है और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी के पौधों में पत्ते कम और टिंडे अधिक मात्रा में लगते हैं और इस वैरायटी के पौधों की हाइट 7 फीट तक देखने को मिलती है और इसमें टहनियाँ कोमल होती हैं और टहनियाँ अधिक लंबी पाई जाती हैं और टहनियों पर लगने वाले टिंडे लड़ीदार लगते हैं और कुछ जगह पर गुच्छों के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी कि लड़ीदार और गुच्छे दोनों प्रकार के टिंडे इस वैरायटी में मिलते हैं। और इन सभी के अलावा इस वैरायटी में रोगों का अटैक बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे कि माहू, थ्रिप्स जैसे रोग इसमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर हम इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी का उत्पादन पिछले साल 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ देखने को मिला, यानी कि उत्पादन के मामले में यह एक अच्छी वैरायटी है। यह वैरायटी आपको पक्के बिल के साथ मिलने वाली है, जैसे कि अन्य बीटी कॉटन आपको 475 ग्राम के पैकिंग साइज में देखने को मिलता है, उसी प्रकार इस वैरायटी का भी पैकेट आपको 475 ग्राम का ही देखने को मिलेगा और 901 रुपये प्रति पैकेट का रेट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं यह आपको मिलेगी कहाँ। तो किसान भाइयों, यह आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि यह एक नए प्रकार की वैरायटी है और यह कंपनी इतनी ज़्यादा फेमस भी नहीं है, जिस कारण यह चुनिंदा ही क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, यानी कि कुछ कुछ दुकानों पर ही मार्केट में देखने को मिलेगी। पूरी मार्केट में एक या फिर 2 दुकानों पर ही आपको देखने को मिलेगी। यह एक अच्छी वैरायटी है। अब बात कर लेते हैं इस वैरायटी को आप किस प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस वैरायटी को मिक्स प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, यानी कि यह मध्यम खेत की वैरायटी है, यानी कि आप इसको मध्यम खेत में लगा सकते हैं, जैसे कि लाल, काली, चिकनी, दोमट मिक्स प्रकार की मृदा के खेतों में इस वैरायटी को लगाना उचित रहेगा। और इस वैरायटी को बहुत कम खाद की जरूरत होती है, यानी कि आप इस वैरायटी को लगा रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा खाद न दें, कम खाद पर भी अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, यानी कि मध्यम समय अवधि वाली वैरायटी है। अब बात आती है इस वैरायटी में गुलाबी सुंडी के अटैक के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसे कि श्रीकर सीड यह वैरायटी की कंपनी है, तो इस कंपनी का कोई दावा नहीं है, यह कंपनी कोई दावा नहीं करती कि हमारी इस वैरायटी में गुलाबी सुंडी का अटैक देखने को नहीं मिलता या फिर नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, यह पिछले आधार पर कहा जा सकता है। तो पिछले आधार पर काफ़ी वैरायटियों में गुलाबी सुंडी का अटैक देखने को नहीं मिलता। हो सकता है यह मौसम के कारण हो, लेकिन कंपनी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। इसलिए अगर आप भी इस वैरायटी को लगा रहे हैं तो अपने रिस्क पर लगाएं। बाकी यह नए प्रकार की वैरायटी है, इसलिए इसको ट्रायल के रूप में थोड़ा बहुत क्षेत्र में लगाकर देख सकते हैं।